हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आपको ये देखना है कि ये किसके अनुपात में आ रहे हैं, चाहे k/l हो चाहे l/k हो, इन दोनों को आपको चेक करना है, मतलब किसके अनुपात में मिल रहा है। तो साइन के अनुपात में आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे कि हल लिखेंगे, हल में क्या क्या दिया है। तो दिया है आपका एक जो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई वो कितना दिया है, तो 20 मीटर दिया है। और थीटा यानी एंगल की वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, आपने देखा कि ये साइन के अनुपात पे भी हमको मिल जाएंगे लंब बटे कर्ण, यानी लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना है, तो AB है, AB। अब नीचे आप देखेंगे तो कर्ण है, तो कर्ण कितना है, तो AC है, यानी AB/AC। तो साइन और जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, बराबर AB। AB की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम इसे उसको छोड़ देंगे। और AC जो है, AC हमारा कितना है, तो 20 मीटर है, 20 मीटर इसको लिख लेंगे। अब आपको sin 30 अंश का मान लिखना है, यानी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलेंगे सर 1/2 होती है, और AB/20। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 2 × AB = 20 मीटर। अब यहाँ से गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी AB बराबर मिल जाएगा 20 मीटर/2। काट देंगे तो AB की वैल्यू कितना मिल गया, 10 मीटर, यानी AB की वैल्यू कितना है, 10 मीटर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, आंधी आई पेड़ टूटा, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। हमने यहाँ पर एक पेड़ बनाया था जिसका नाम था BC, ठीक है। तो वो पेड़ का जो ऊपर वाला भाग है, आधा पर से पेड़ क्या हो गया, टूट गया, और टूटने के कारण जो C बिंदु है वो सीधे कहाँ गया, जमीन को छू लिया। यानी पेड़ ऐसे था तो पेड़ गिरा तो ऐसे हो गया, ठीक है, यानी जमीन को उसने छू लिया। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमने 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना लिया है, किससे, जमीन के साथ, ठीक है। कह रहे हैं कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी पेड़ का शिखर जो जमीन से छूता है और पेड़ से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 8, तो 8 मीटर है। कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर माना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, h है, h से हाइट, और हमने मान लिया कि उसकी पेड़ की ऊंचाई क्या है, h है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये भाई अनुपात किस पे आएगा, लंब बटे आधार, यानी ये लंब है और ये आधार है और ये हमारा कर्ण है, तो लंब बटे आधार साइन कॉस टेन, यानी टेन आपको जाना पड़ेगा। उससे पहले आप क्या किए हैं कि यहाँ पर दिया ही नहीं है, दिया तो है बट अभी हम लिखेंगे नहीं उसको। सबसे पहले इसमें ये लिखा जाएगा कि माना क्या मानना है, मानना है कि जो पेड़ है उसकी ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की चलिए हमें हम क्या किए हैं कि मान लिए कि माना पेड़ की ऊंचाई h है, तो हम मान लिए माना पेड़ की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, ठीक है। और जब पेड़ की ऊंचाई आपने h माना है और इसमें दो चीज दिया गया है, एक लंबा और एक आधार है, हमने अनुपात भी बता दिया कि लंब बटे आधार किस पे जा रहा है, तो tan पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, tan पे। तो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा बटा लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है, तो AB है, लंब कितना है, AB है, और नीचे कितना है, CB, यानी इसको हम लिख सकते हैं BC, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है, तो 30 डिग्री है, और AB की वैल्यू कितना है, तो हमने h माना है, और BC की वैल्यू कितना है, तो वो कितना है, 8 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है कि tan 30 अंश का मान रखना है। tan 30 का मान कितना होता है, कोई बताएगा tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और इसमें ध्यान से सुनिए कि h बाई कितना हो गया,
8 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, 8 होगा। 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, 8। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, √3h होगा, √3h। अब यहाँ से हम इसको इसके नीचे भेज देंगे, यानी h बराबर कितना मिलेगा, तो बोलेंगे कि 8 बटा कड़ी में 3 मिलेगा, 8 बटे कड़ी में 3 मिलेगा। चलिए देखते हैं, अभी हमने h बराबर 8 कड़ी में 3, यानी हमने क्या किया कि a से लेकर b तक की भाग की जो ऊंचाई है उसका हमने निकाल लिया है। हमको यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है कि यानी ये वाली ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, तो हमने इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई तो निकाल लिया, लेकिन ये टूटा वाला जो भाग है, यानी टूटा वाला भाग जो यहाँ से यहाँ तक आके मिला है, अब हमको इसको निकालना है। ठीक है, अब आप क्या करिए कि इसको भूल जाइए कि हमने इसको निकालना है। ठीक है, अब आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि ये AC और BC किसके अनुपात में मिलेंगे, यानी कर्ण और आधार किसमें मिलेगा। हम बोल रहे हैं कि कर्ण और आधार किसमें मिल रहा है, इधर मिल रहा है, साइन कॉस। ठीक है, साइन कॉस में। अब यहाँ पे जब ये मिल रहा है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना लगाएंगे, तो थीटा की वैल्यू नो चेंज करेंगे, थीटा की वैल्यू वही रहेगा। तो हम लोग जब इसको चेंज करेंगे, आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर लगाएंगे सेक थीटा, और जब सेक थीटा आप लगाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार, यानी लिखेंगे कि AC अपान BC। तो सेक थीटा यानी सेक थीटा की वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रखेंगे। और AC की वैल्यू नहीं पता है, उसको हम लोग छोड़ लेंगे। और BC की वैल्यू कितना है, तो 8 है। ठीक है, BC की वैल्यू 8 और सेक 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 2 कड़ी में 3। अब AC बटे 8, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूना 16, और इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी मिलेगा आपको, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3AC = 8 के दूना 16। अब यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी AC बराबर आपको मिलेगा 16 बटा कड़ी में 3। अभी आंसर नहीं आया। ठीक है, हमको आंसर कब चाहिए, जब पेड़ की ऊंचाई बोला है तो हमको इसकी और इसकी दोनों की ऊंचाई को जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 कड़ी में 3 इधर जो आया और 16 कड़ी में 3 इधर जो आया, दोनों की ऊंचाई को आपस में क्या करना है, अगर जोड़ेंगे तभी आपका आंसर आएगा। हम सीधे जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई यानी 8 कड़ी में 3 और 16 कड़ी में 3, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं 8 कड़ी में 3 प्लस 16 कड़ी में 3। अब ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 दोनों जगह है तो एक जगह का हम लिख लेंगे, और 8 और 16 दोनों आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जब 8 और 16 आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24। ठीक है, अब यहाँ से एक नया चीज सीखिएगा, इसमें जो √3 होता है, अगर नीचे हम सॉल्व करते वक्त तो रूट में जो चीज आता है तो रूट को हमको हटाना है। कैसे हटाएंगे, उसका परिमेयकरण करेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो √3 दिया है, √3 का ऊपर नीचे दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लिखते हैं कि √3 अपान √3, दोनों से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये मिलेगा 24√3, और नीचे मिलेगा इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3, और 8 3 का 24, यानी 8 कड़ी में 3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, तो ये पेड़ की ऊंचाई है, कितना आया, तो 8 कड़ी में 3 मीटर है। नोट करिए। चलिए, आज का वीडियो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस एंड त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी पे बनाया जा रहा है, जिसमें आपको क्या करना है कि जो पहला चैप्टर है प्रश्नावली 9.1, इसी में से हमने क्वेश्चन को उठाया है। इसमें आपका क्वेश्चन किस तरह बनाएगा कि क्वेश्चन ये कहेगा कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने नोट किया है कि क्या किया गया है कि एक सर्कस है, सर्कस वाले खिलाड़ी कह रहे हैं कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब जो डोरी है, डोरी में कोई ढील ढाल नहीं है,
कह रहा है कि और भूमि पर सीधे लगे एक खंबे के शिखर से बंधा हो गया है। मान लीजिए कि जो भूमि है, भूमि के सीधे खंबे से क्या हो गया, यह बंधा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, यानी भूमि के स्तर, यानी ये हमारा भूमि है, तो भूमि के स्तर से जो ये बना रहा है कोण वह कितना है, 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी जो हमारा खंबा है, खंबा कहने का मतलब ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, हमको इसी की क्या करनी, ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, आपको सबसे पहले इसमें देखिए कुछ अनुपात लगाना पड़ेगा, जैसे सोचना पड़ेगा कि इसमें हम आपको दो चीज तो है, एक के है और एक क्या है, एल है, दो चीज है। तो हमको ये देखना है कि एक के बटे एल किसके अनुपात में आता है, यानी के अपान एल जो होता है वह किसके अनुपात में आता है। ठीक है, इतना देखने के बाद आप सबसे पहले देख लीजिए, जैसे हम लिखेंगे कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब आपको हमने ये बताया कि इसमें आपको देखना है कि के बटे एल किसके अनुपात में आता है। तो आप देखेंगे के बटे एल यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी कोसेक